तो फिर हम तो दे ही देंगे बात। पहला प्रश्न, अगर अमृत निकालना था तो अमृत निकल सकता था बाबा के ऊपर चंद्रमा बैठा था और चंद्रमा के पास अमृत है, चंद्र से कहते अमृत दिया जा सकता था, आखिरकार समुद्र मंथन क्यों किया गया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, समुद्र तो खारा होता है जिसके अंदर स्वयं में शीतलता नहीं है, स्वयं निर्मल नहीं है, उसके अंदर ये समुद्र के अंदर अमृत कैसे आ जाएगा? वो तो स्वयं खारा है। जहां मिठास हो वहां अमृत मिले, तो समुद्र को ही क्यों चुना गया? तीसरा प्रश्न, समुद्र का मंथन करने के लिए मद्राचल पर्वत को ही क्यों बुलाया गया? चौथा प्रश्न, मंथन करने के लिए वासुकीनाथ की क्या आवश्यकता? बाबा की जटा ले लेते या टूट जाते? वासुकीनाथ को क्यों बुलाया गया? पांचवा और महत्वपूर्ण प्रश्न, अमृत किसको पिलाना था? देवताओं को। पिलाया किसे? देवताओं को पिलाना था। और मंथन हुआ, किनको बुलाया गया? दैत्यों को। एक तरफ दैत्य और एक तरफ देव, दोनों लोगों ने मंथन किया। जब दैत्यों को ये अमृत देना ही नहीं था तो आवश्यकता क्या थी? क्या देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं था? आधे देवता एक तरफ लग जाते, आधे देवता एक तरफ लग जाते, समुद्र मंथन हो जाता, ये लोग पी लेते। दैत्यों से लड़ाई क्यों लेनी थी? आखिरकार क्यों बुलाया? क्या जरूरत थी बुलाने की? अब फिर चलो बुला भी लिया, मंथन भी किया। किस लिए किया गया मंथन? अमृत के लिए। तो विष क्यों निकला? सर्वप्रथम ये अमृत निकलना चाहिए था, विष क्यों निकला? प्रश्न बहुत हैं, उत्तर बहुत हैं, लेकिन कथा का समय सीमित है। चलिए कुछ आपको हम प्रश्नों के उत्तर देते चलते हैं। पहला प्रश्न कि समुद्र का मंथन क्यों हुआ? समुद्र क्या है? समुद्र एक खारा है। खारा क्या है? खारा इस जीव का हृदय है। इस जीव के हृदय में काम वासनाएं माया जब आ जाती है, लोभ मोह जब आ जाता है तो इसके जीव का हृदय खारा हो जाता है, क्योंकि जब ये जीव इस संसार में आता है तब निर्मल होता है। जब वासना माया सब इसके अंदर आ जाता है तो खारा आ जाता है, कुटिलता आ जाती है, एक खारापन अंदर आता है। तो जब खारापन आता है तो क्या होता है? इसके अंदर कुरीतियां होती हैं। कुरीतियां कौन होती हैं? कि दैत्यों का साम्राज्य हो जाता है, देवता चले जाते हैं, ये अच्छी राह पर नहीं चलता, बुरी राह पर चलने लगता है। मतलब दैत्य साम्राज्य कर लिए। देवों का साम्राज्य होना तो क्या करना है? हृदय का मंथन होना है। हृदय ये समुद्र है, इसी हृदय का मंथन हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? मद्राचल पर्वत के द्वारा। मद्राचल पर्वत क्या है? मद्राचल पर्वत ये सत्संग है। सत्संग किसके ऊपर टिका है? कच्छप रूपी भगवान के ऊपर टिका है, और हृदय के अंदर परमात्मा रहते हैं। इस परमात्मा के ऊपर जब ये सत्संग रखोगे तब ये प्रारंभ करोगे। किसके द्वारा प्रारंभ करोगे? रस्सी किसे बनाओगे? वासुकीनाथ को। वासुकीनाथ किसे कहते हैं? काल को। काल किसे कहते हैं? समय को। समय के अनुसार जब सत्संग को इस हृदय पर उतारोगे, मंथन करोगे, किसके द्वारा? देव और दानवों के द्वारा। तो देव कौन है? दानव कौन है? देव है दिन और दानव है रात्रि। दिन और रात्रि मिलाकर के जब भगवान का भजन सत्संग इस परमात्मा को आधार बना करके हृदय का मंथन करोगे तब अमृत मिलेगा। लेकिन अमृत से पहले, सबसे पहले हमें विष मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वासना माया जो भरी है, सबसे पहले वो विष ही मिलेगा। ये विष क्या है? ये कड़वे घूंट है विष। जब ये जीव भगवान की राह पर चलता है तो जाने कितने लोग होते हैं जो इसके लिए बातें सुनाते हैं। ये कड़वे घूंट वो विष होते हैं, क्योंकि विष कड़वा होता है। और जो व्यक्ति इन कड़वे घूंटों को पी जाता है तो भगवान की राह पर चलने लगता है। और कड़वे घूंटों को कौन पीता है? भगवान भोलेनाथ पीते हैं। भोलेनाथ कौन है? ये संतोष का प्रतीक है। इनसे कोई चाहे कुछ भी कह दे, ये कभी भी बदला नहीं लेते हैं। दक्ष ने इतनी गालियां दी थी, लेकिन भोलेनाथ ने एक शब्द नहीं कहा था, ये संतोष का प्रतीक है।
इस जीव के ऊपर लोग चाहे जितनी भी बातें उठाते रहे, अगर इसके अंदर संतोष है, ये पलट कर जवाब नहीं देगा तो इसके घूंट ये पी लेगा, और जब पी लेगा तो इसके बाद अगला रत्न से मिलेगा, जिसे कहते हैं कामधेनु गाय। कामधेनु गाय क्या है? कामधेनु गाय इच्छा पूर्ति गाय होती है। इससे जो इच्छा करते हैं वो मिलता है, जो इस जीव के कल्याण के लिए होता है। जब परमात्मा क्या विष निकलता है और विष को पी जाते हैं तो परमात्मा आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने लगते हैं। लेकिन इच्छा कौन सी? जब हम परमात्मा से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि जो आपकी इच्छा हो वो करो, मेरी इच्छा से नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो मेरे लिए करो। नारद जी की कथा है, आपने सुनी होगी, कहो तो फिर से सुना है, समय नहीं है। नारद जी ने कहा था अपना मुख हमें दे दो, कहा था ना, लेकिन नहीं दिया। क्या दिया? बंदर। क्यों? हम तुम्हारा परम हित चाहते हैं। तो परमात्मा तुम्हारी जरूरतों की पूरी करने लगते हैं, तो कामधेनु गाय दे देते हैं। कामधेनु गाय के बाद में आता है उच्च श्रवा घोड़ा। उच्च श्रवा घोड़ा क्या होता है? ये तरक्की का प्रतीक होता है। जब परमात्मा की कृपा होने लगती है तो इस जीव की तरक्की होने लगती है। जब तरक्की होने लगती है तो उच्च श्रवा घोड़ा इसके पास में आ जाता है, तभी तरक्की होती है। और जब तरक्की होने लगती है उसके बाद में मिलता है इसे रत्न, उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, जिसके अंदर जो भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, भगवान के भजन में लग जाता है, तो उसके अंदर से क्रोध चला जाता है। जब क्रोध चला जाएगा तो उसका मन शीतल हो जाएगा, और शीतल हो जाएगा तो उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। अगर आपके अंदर से क्रोध नहीं गया है तो मान लो परमात्मा की कृपा नहीं हुई, ये भजन और कथा सुनने का कोई फल नहीं मिला। अगर तुम्हारे अंदर से क्रोध नहीं गया, क्रोध विनाश का कारक होता है। क्रोध किया था किसने? दुर्योधन ने। क्या हुआ? मारे गए। क्रोध किया था द्रौपदी ने। क्या हुआ? 5 पुत्र काट दिए गए। धर्म वाले ने भी क्रोध किया, उसको भी भुगतना पड़ा। अधर्म वाले ने भी क्रोध किया, उसको भी भुगतना पड़ा। क्रोध विनाश का कारक होता है। और भगवान की अगर भजन में, सत्संग में अगर निष्ठा से लगे हो तो क्रोध चला जाएगा। क्रोध चला जाएगा तो शीतलता आ जाएगी। शीतलता का मतलब है कि चंद्रमा रूपी रत्न तुम्हें मिल जाएगा। जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के बाद में कौस्तुभमणि मिलती है। कौस्तुभमणि क्या है? कौस्तुभमणि प्रकाशक होती है। जब ये जीव भगवान के कार्यों में लग जाता है, इसके पास शीतलता होती है, तो इसकी चर्चाएं समाज में होने लगती हैं। इसके नाम उज्जवल होने लगता है, चारों तरफ इसकी कीर्ति फैलने लगती है। लोग बाग इसको पहचानने लगते हैं, लोग बाग इसको जानने लगते हैं कि देखो ये कितना अच्छा इंसान है, भगवान की कितनी कृपा है। आपके नाम की कीर्ति बढ़ने लगती है, आपका नाम प्रकाश में हो जाता है। इसका मतलब कौस्तुभमणि आपके पास आ जाती है। इसके बाद में रत्न मिलता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जब इस जीव को मिलता है तो कल्प वृक्ष कैसा होता है? वृक्ष कभी देखा हो आपने? इसकी जड़ें होती है, शाखाएं बहुत होती हैं। जब ये जीव परमात्मा के भजन में लगता है तो इससे घर गृहस्थी का जो कल्प वृक्ष होता है ये समाहित हो जाता है। जड़ एक रहती है, घर एक रहता है, परिवार चाहे जितना बड़ा हो जाए, कभी अलगाव नहीं होता, अलग अलग नहीं रहते, सब एक घर के नीचे रहते। किस भांति? जिस भांति एक पेड़ की एक जड़ होती है और चारों तरफ शाखाएं फैली होती है, लेकिन घर का दरवाजा एक होता है। जब भगवान के भजन में लगते हैं तो सबकी मति एक अनुसार हो जाती है। एक अनुसार होती तो घर में कभी अलगाव नहीं होते, अलग अलग नहीं रहते हैं, सब एक घर के अंदर रहते हैं। आजकल ये बात कह दो तो पता क्या कहते हैं? अरे महाराज जी पहले तो ऐसा होता था, एक घर होते थे, 4-4 परिवार रह लेते थे, आजकल नहीं होता। पूछो क्यों नहीं होता? क्या पहले इंसान अलग थे, अब इंसान अलग है? बोले नहीं, वो नहीं है। पहले टीवी नहीं चलती, तब टीवी चलती है। टीवी देख देख बिगड़ गए। टीवी में नाटकों में दिखाया जाता ना कि सास बहू एक के दूसरे के लिए कुरीतियां को चाल चलती रहती है, कहीं देवरानी जेठानी, कहीं पड़ोसी, सब एक दूसरे के लिए। वही हम सीखते हैं, जब सीखते हैं तो घर में लड़ाइयां होती हैं महाराज। पहले टीवी नहीं थी ना तो लड़ाई नहीं होती थी। गलती टीवी की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। दोष दूसरे को देते हो,
दोष इसलिए देते हो कि हम उस टेलीविजन से बुरा लेना चाहते हैं, अच्छा लेना ही नहीं चाहते। हम तो कहते हैं कि बच्चे अगर सीरियल देखते हो ना, तो अगर दिन में 2 देखते हो तो 4 देखने लगे, छूट देते हैं। जो लोग ये नाटक देखते हैं ना, घर घर कहानी, कहीं पुतरन, बहुत से आते हैं, तो हम तो कहते 4-5 और देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरी ये बात मानो तो दृष्टि भी मेरी मानो, मेरी दृष्टि से देखो। कोई भी सीरियल देखना, जब प्रारंभ होता तो उसमें लिखा होता है कि इसके पात्र सभी काल्पनिक हैं, इसका जीवित या सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसको नहीं मानते, चलो इसको भी ना मानो, हम मान लेते चलो वो सत्य है जो आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ काम होते हैं। काम कौन से? एक दूसरे को लड़ाई वाले, वो हम ले लेते हैं। फिर कुछ अच्छे भी तो काम होते हैं, वो क्यों नहीं लेते? अच्छे कौन से होते हैं? कभी सीरियल देखना, अभी तक शायद ना गौर किया हो, आज शाम को जाना टीवी ऑन करना, इस बात पे गौर करना कि देखो ये बात सत्य कही हमने झूठ कही। एक घर में चाहे 6 परिवार रहते हो चाहे 10 परिवार रहते हो, आपस में एक दूसरे के लिए कुचाल चलते रहते होंगे, लेकिन जब सांझ होती है तो सारा परिवार एकत्र होकर के भगवान के मंदिर के सामने खड़े होकर के आरती करता है। चाहे जितने कुचाली हो, लेकिन मंदिर में एक साथ आरती करते हैं, कभी अलग अलग नहीं करते हैं, चाहे जितने मती अलग अलग हो। ये क्यों नहीं सीखते हो? कुचाल सीख लेते हो, लेकिन ये क्यों नहीं सीखते हो कि चाहे जितने बड़े पुती के अलग अलग बड़े हो, लेकिन घर में मंदिर एक होना चाहिए और सब लोगों को एक साथ खड़े होकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। ये नहीं सीखते हो, ये उसी सीरियल में बताया जाता है। करते क्या हो? अपने अपने कमरे में अपने अपने भगवान रखते हो, ये हमारे हैं, ये तुम्हारे हैं। क्यों? ये हम खरीद के लाए तो तुम खरीद के लाए, भगवान बिक गए, खरीद लाए। और तो हम अपने भगवान की पूजा करेंगे तो अपने करो, हम नहीं करेंगे तुम्हारी। भाई हमारी वसीयत में लिखे, ये नहीं सीखेंगे। और तो और सांझ जब होती है तो देखना, चाहे जितने घर वाले लड़ते हो, लेकिन जब भोजन करने बैठते तो एक ही डाइनिंग टेबल पर सारे लोग भोजन करते हैं, कभी अलग अलग जाकर के भोजन नहीं करते हैं। एक साथ बैठ करके पूरा परिवार भोजन करता है, चाहे अलग अलग मती भले ही है, लेकिन भोजन एक साथ ही करते हैं, भोजन कभी अलग अलग नहीं करते हैं। ये शिक्षा क्यों नहीं लेते हो? वही सीरियल ये शिक्षा देता है कि परिवार के सब लोगों को भोजन एक साथ करना चाहिए, लेकिन आजकल करते क्या हो? अपने अपने कमरे में अपनी अपनी थाली लेकर बैठ जाते हैं। वो उसके साथ भोजन नहीं करेगा, वो उसके साथ भोजन नहीं करेगा। ये कहां से सीखा? किसने सिखाया? ये स्वयं सीखा है। तो बिगड़ने का कारण कौन है? स्वयं हो, कोई नहीं बिगड़ता। भगवान का भजन करते हैं तो कल्प वृक्ष मिलता है, कल्प वृक्ष मिलता है और एकता होती है। कल्प वृक्ष एकता का प्रतीक होता है, घर में कभी भी अलगाव नहीं होता है। इस कल्प वृक्ष के बाद में रंभा मिलती है। रंभा कौन है? ये अप्सरा है। अप्सरा क्या करती है? ये नर्तकी है। नर्तकी कौन होता है? जो कीर्तन करता है। जो कीर्तन करता है वही नर्तकी होता है। ना मानो तो अपने हाथ पे नर्तकी लिखो और उल्टे तरफ से पढ़ लो। नर्तकी लिखना और उल्टे तरफ से पढ़ लेना, कीर्तन आएगा, और कीर्तन लिखना उल्टे तरफ से पढ़ लेना, नर्तकी आएगा। जो देते हो उसका उल्टा मिलता है। अगर कीर्तन करोगे तो नर्तकी बनना पड़ेगा। अगर दया करते हो तो परमात्मा को तुम्हारी याद आ जाएगी। किसी का भला करोगे तो तुम्हारा लाभ हो जाएगा, क्योंकि लाभ भला एक दूसरे का पूरक है, और याद और दया एक दूसरे का पूरक है। इसी प्रकार से नर्तकी और कीर्तन एक दूसरे का पूरक हैं। जब ये भक्त, ये जीव भगवान के कीर्तन में लग जाता है तो ये नर्तकी बन जाता है, नाचने लगता है। इसका मतलब इसके पास में अप्सरा आ जाती है। ये भी रत्न से मिलता है। कब? जब समुद्र मंथन होता है सत्संग रूपी जीव के हृदय में। इसके बाद में महारानी लक्ष्मी निकलती है। जैसे लक्ष्मी निकलती है तो सारे देव और दानव इस समुद्र मंथन को छोड़ करके लक्ष्मी की तरफ भागते हैं, और जैसे भागे हैं तो लक्ष्मी इधर उधर देखती है
चारों तरफ देखा तो सारे लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा है जो मुझे देख भी नहीं रहा है। कौन है? सामने देखा तो नारायण खड़े हैं, वो पीठ करके खड़े हैं, लक्ष्मी को देख भी नहीं रहे हैं। लक्ष्मी जी आगे जाती हैं, जाकर के वरमाला लक्ष्मीपति नारायण को डाल देती हैं और नारायण भगवान लक्ष्मी को लेकर के चले जाते हैं। वही लक्ष्मी नारायण भगवान की। जैसे आज भगवान लक्ष्मी जी को लेकर के चले गए, ये लोग निराश हो गए और फिर समुद्र मंथन करने लगे। और सत्य बात यही है, जब भगवान के भजन में लगते हो, भगवान सारी इच्छाएं पूरी करने लगते हो, तो पैसा आने लगता है। क्यों? तरक्की होने लगी, पैसा आने लगा। जैसा पैसा आया, भजन खत्म, लक्ष्मी के पीछे भागे, पैसा आ रहा है, भजन छोड़ दिया। उसी बात जैसे देव और दानवों ने समुद्र मंथन छोड़ा, और जैसे ही लक्ष्मी के पीछे भागे, लक्ष्मी खुद भाग गई। फिर तो उन्हें झूठे भगवान के ढंगा आएगी कि महाराज रक्षा करो, तो रक्षा कैसे? समुद्र मंथन फिर कर। लक्ष्मी जी का वाहन क्या होता मालूम? उल्लू। और लक्ष्मी को अकेले मनाओगे तो उल्लू के साथ आएंगी, उल्लू बना के चली जाएंगी। और लक्ष्मी को लक्ष्मी पति के साथ मनाओगे तो गरुड़ पे बैठ के आएंगी और टिक जाएंगी। तो लक्ष्मी अकेले नहीं, लक्ष्मी पति के साथ लक्ष्मी को मनाओ तो टिक जाएंगी। लक्ष्मी अकेले चक्कर पड़े तो उल्लू बने रहते हो। काम कहते हो ना महाराज, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं है। बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता ही नहीं, खर्च हो जाता। अच्छा एक बात बताओ, कानपुर में रिजर्व बैंक है ना, वहां नोट छपते हैं, मशीन लगी है। जहां छपते हैं रुपया वहां रुका, जहां छपते हैं पैसा वहां नहीं रुका, तो तुम्हारे यहां कहां से रुकेगा? वहां से छपने की लाइन लगी है, बाहर बाहर बाहर। जहां से छप रहा है, उत्पन्न हो रहा, वहां नहीं रुक रहा, तुम्हारे घर कहां से रुकेगा? रुकेगा कब? जब लक्ष्मी नारायण को मनाओगे तो आपके यहाँ पैसा रुकेगा, लक्ष्मी टिक जाएगी। तब तक जब तक नारायण है। सीधी बात बताओ, पत्नी पति के पास तो रुकेगी, लड़के बच्चे के पास जाएगी, एक दो महीने रुकी रहेगी, 2-3 महीने टिक जाएंगे। बाप माताएं को अलग अलग तुम कर दो, पिताजी नारायण है, माता जी लक्ष्मी है, माता का पैपा रखो, पिताजी के दूसरी रोटी बनाए दो, तो अम्मा रूठ के चली जाइए। तो श्री नारायण को बुलाओ, लक्ष्मी साथ साथ चली आएंगी। फिर दोबारा से समुद्र मंथन हुआ। मंथन हुआ तो मदरा निकली। मदरा कहाँ गई? दैत्यों के पास में। मदरा ये वही है जो थोड़ी देर के लिए इस सत्संग को भूल करके लक्ष्मी के पीछे भागने लगी, तो तुम्हारे अंदर लोभ आ जाता है। ये लोभ रूपी ये मदरा है। ये मदरा जब दैत्यों को दे दी गई, इसके बाद में भगवान धर्मंतरी निकलते हैं अमृत का कलश लेकर के। बोले धर्मंतरी भगवान की। जैसे अमृत का कलश लेकर के आए हैं, दैत्य और देवों दोनों लोगों ने वासुकीनाथ को छोड़ दिया, अमृत का लेने के लिए भागे हैं। जैसे ही भागे हैं तो आज दैत्य आगे बढ़ जाते हैं। धर्मंतरी भगवान के हाथ से कलश लेकर के छीन करके आगे भागने लगते हैं। देव परेशान हो जाते हैं, नारायण से कहते हैं कि प्रभु ये अमृत तो दैत्य ले गई, अब मुझे अमृत कैसे मिलेगा? नारायण ने मोहिनी का रूप लिया और रूप लेकर के उस दैत्यों के पीछे पीछे भागने लगे। बोले मोहिनी भगवान की।